नंदों के बारे में बताइए। हमने सुना है वो 5 बहनें हैं, उनके बारे में बताइए। वो कैसे कहाँ रहते हैं? सब यही है। एक सबसे बड़ी का नाम है नसीम बाबू। तो कैमरा घुमा दे जिस पे बोल रहे हैं वो। कौन सी बड़ी आंटी ना? हाँ। क्यों? ये मंदिर का नाम क्या है? ईश्वर परवीन। जो बोल रहे हैं जिसका ना कैमरा घुमा दे। ईश्वर परवीन और तीसरी ये हसीना परवीन और नफीसा बानो। उन्होंने भी आपके लिए एक गाने की गुजारिश की है, वो हम आपको सुनवाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बहुत पुराना गाना ढूंढ के निकाला है, हमें भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, शांति से बैठो। भैया कदम खाए घर में अपना रास्ते लाए, नाचे कूदे ना शर्माए, नाचे कूदे ना शर्माए, करने सर जो की जाए, करने सर जो की जाए। देखो नया जमाना आया, देखो नया जमाना आया, नया जमाना नया जमाना नया जमाना आया। गीत पुराना नया तराना लोगों मैंने गाया। देखो नया जमाना, देखो नया जमाना, देखो नया जमाना आया, देखो नया जमाना आया। चौका बर्तन करके भैया करने जाए मजदूरी, चौका बर्तन करके भैया करने जाए मजदूरी, करने जाए मजदूरी। पूरे साइड घुमाते जाओ, भाभी जी करने सब आना चाहिए उसमें। पीछे से भाभी जी करने खाली बलवा पूरी मामा खाली बलवा। तुम्हारा भी लोग फ्रेंड थे। देखो नया जमाना आया। दिन भर भैया करे नौकरी पंजा घुमराए, दिन भर भैया करे नौकरी पंजा घुमराए, भैया पंजा घुमराए। भाभी जी का माला लुटे, भाभी जी का माला लुटे, भैया कर दवाई, मामा भैया कर दवाई। देखो नया जमाना, देखो नया जमाना आया। काका जमाने का गाना निकाले जब पहली बार। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस गाने के सिंगर का नाम मुन्नी है। अच्छा, बस आते हैं आपके दामाद और बेटियों की तरफ। आप पे इल्जाम है कि आपने अपने बेटियों को मतलब खालू का चेहरा भी दिखता है और नानी का भी दिखता संस्कार नहीं दिए है। हैं असलम खान का सर ही दिख रहा पूरा। हाँ, अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं और आप उन्हें बहुत बार बार फोन करते रहते हैं। तो सारे दामादों ने मिलकर भी आपके लिए एक सॉन्ग डेडिकेटेड किया है, वो अपनी फीलिंग्स को उसके थ्रू बताना चाहते हैं। और देखिएगा। हाँ देखो, चलो चलो माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, माँ का अरे वो जो नानी का डांस कर रही है ना, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया, तो वो कहना चाहते हैं कि दिन रात आप उन्हें फ़ोन करते हैं और जब आपका फ़ोन आता है तो आपकी बेटियां हम पे ध्यान देना छोड़ देती है और ये फ़ोन लगातार आते ही रहते हैं, सुबह शाम दिन में कई बार। तो मतलब इल्जाम सही है। आपकी जो दूसरे सबसे छोटे वाले जो आपके दामाद है ना, उनका दूसरी कंप्लेंट उनकी तरफ से, दूसरा इल्जाम उनकी तरफ से है कि आपने अपनी बेटी को मतलब संस्कार दिए नहीं है
वो कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, और ऐसा होता है कि जैसे वो कहती है चप्पल से कुदल के मारोगी, चपाचप मारोगी। आप इस बात को उसको ना समझाते हुए आप खूब हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। ऐसा देखा गया है कि आपने पलंग भी तोड़ दिया हंस के। उसको दो शब्द ना समझाते हुए। क्या ये सही इल्जाम है? वही लैपटॉप गिर जाएगा, पीछे बैठ जाओ। तो आप कह रहे हैं ये गलत इल्जाम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी बहुत ख्याल रखती है, बोलो मम्मा। ये तो हमें छोटे वाले की तरफ से ही पता चला है, बड़े वालों की भी कुछ होगी तो हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा, या उनकी तरफ से कुछ नहीं है। आप जानते हैं कोरोना के चलते बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए हम उनसे कुछ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और कई सारे इंसिडेंट भी उन्होंने लिखे हैं कि जैसे पुणे में आप कार से उनसे सामान उठवाना चाह रहे थे, और बहुत काम करवाते हैं आप उनसे। चलो हम तो घूमकर आते एक बार। चलिए, कुछ शिकायत आपकी बहू रानी की तरफ से भी है। अगेन वो मतलब जो है अपने दर्द को एक गाने में बयान करना चाह रही है। I love you. सासू जी तेरा लाडला सासू जी तेरा लाडला लव यू करता है, सासू जी तेरा लाडला लव यू करता है। रातों दिनों हमेशा को यही सहारा करता है, सासू जी तेरा लाडला। तो ये इल्जाम के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपको अपने बेटे को सुधारना चाहिए। तो आप कहते हैं ये भी इल्जाम गलत है, अफवाह है। हमारे साथ हम चाह रहे थे लाइन पर आपके कुछ लाइव ऑडियंस भी हमारे साथ है। अगर वो अपना कुछ कंप्लेंट, अपना कुछ इल्जाम या आपके साथ कुछ शेयर करना चाहे तो हम उन्हें लाइव पे ले सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहा होगा तो चलो भाई, कोई कुछ बोलना चाहता है तो क्वेश्चन करना चाहता है तो बोलो। लाइव ऑडियंस जो कि अभी मोबाइल पर या वीडियो पे कनेक्टेड है। क्या बोलना चाहिए? ठीक ठाक अपना ख्याल भी रखे, जैसे आप सबका ख्याल रखते हो वैसे अपना ख्याल भी रखे, अपनी भी केयर करें सबके साथ साथ। ये मुझे भी कुछ बोलना चाह रहा है। सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लाइव ऑडियंस जो है मतलब ये जो बैठी वाली है इनको अपन बाद में लेंगे, अभी सिर्फ वीडियो कैमरा वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी हम तो ये जो यहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस है जो ये भी मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। लाइव ऑडियंस बच्चे से लेके सब कोई जो भी अपना करना चाहता है बोलना चाहता है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे भाभी भाई हमारे माँ बापों की तरह है, बस अपना कुछ ध्यान रखे, हम भी ध्यान रखते हैं और बस हमारे सर पे जिंदगी भर हमारा सर पे उनका साया रहे और उनके बच्चों के सर पे भी उनका साया रहे और वो खुश रहे और उनके बच्चे भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। बस हमारी आखिरी यही ख्वाहिश है हम सब बहनों की और सभी की, सब उनके बच्चों की तरफ से भी और हम सबकी तरफ से। हाँ, और कोई बोलना चाहता है? बोलो, क्या बोल रहे थे आप? बोलो। गाना गाएगा दादी के लिए, बोलो। दादी के लिए गाना गा दो। चम्मच नीचे करो, सीधे से फूलों का तारों का, जल्दी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी दादी है,
सारी उम्र संग रहना है। वाह वाह। नजीब भी बोलेगा। और कोई दादी को बोलो तो। और कोई बोलना चाहता है? आंटी लोगों में से कोई लोग? हाँ? बेटियाँ? कुछ नहीं, आपकी जो फीलिंग्स है वो आना चाहिए। मेरे नाना नानी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो शांति से 2 मिनट बैठ के अब बात सुन लीजिएगा, उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। अभी हम अपने गेस्ट से पूछते हैं उनकी क्या राय है, उनका हमारे बारे में क्या कहना है, हमको वो क्या सीख दे सकते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए। बताइए। सॉरी। कितना है? ठीक, तो आखिरी शब्द को मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, इसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा सा कैमरा दूर रखो, अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो बैठे हैं वो सिर्फ माँ है, ठीक है, लेकिन हमारे साथ और भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं, जो हमारे एल्डर हैं। बेटा ध्यान से सुनो, सब नीचे बैठो। जैसे पापा है, आंटी लोग हैं, है ना, ये सब जो है हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, हमसे बड़े हैं। और सबसे पहली बात ये है कि जो बुजुर्ग हमारे ऊपर जो बोलते हैं सर पे हाथ होता है या जो हमें प्यार देते हैं, ये हमारी जो ऊपर वाली जनरेशन है, ये ऊपर वाली जनरेशन हमें सच्चा प्यार देती है। नीचे वाली जनरेशन को हम ये चीज़ पास करते हैं, बदले में वो हमें प्यार मिलेगा, हमें वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हमारे जो बच्चे हैं, औलादे हैं, वो पढ़ के बाहर निकल जाए, बाद में वो सेपरेट हो जाए। धीरे धीरे एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब अलग होते हैं तो धीरे धीरे फीलिंग्स कम हो जाती है, अलग हो सकती है। तो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, हम उनका ध्यान रखें, उनकी इज्जत रखें, इज्जत से उनके साथ पेश आए। और ये जब नहीं रहेंगे तब हम इनको मिस करेंगे, हम इनको याद करेंगे, हम इनको याद करके रोएंगे। हम ये बोलेंगे कि काश ये जिंदा होते तो हम इनके साथ ये करते, काश ये ऐसा होते तो ऐसा करते। तो एक पल के लिए सोच लो कि वो हमारे बीच नहीं है और ऊपर वाले ने हमको तुरंत हमारी इच्छा को मानते हुए उनको प्रकट कर दिया कि लो तुम जो इच्छा करना चाहते थे आप पूरी करो। तुम्हें ये सोचो कि दोबारा मौका मिला है, तो जो तुम उनके साथ करना चाहते थे, आँख बंद करके शांति से जब आप सो रहे हो इस बात को सोचो, ये समझना कि अगले दिन जब तुम उनको देख रहे हो तो तुम्हारी ये इच्छा ऊपर वाले ने पूरी की है। तुम जो उनके साथ अच्छा करना चाहते थे वो करना, और इस बात को ध्यान रखो। और ये एक बहुत सही चीज़ है कि माँ बाप की दुआ या बड़ों की दुआ और इज्जत लाइफ में आपको आगे ले जाती है। तो आपकी लाइफ स्ट्रगलिंग रहेगी, आप चाहे कितने भी बड़े कुछ भी हो, आप पैसा भी बहुत कमाते हो तो मेंटली आप सुखी नहीं रहोगे, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आपके पीछे दूसरी प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन माँ बाप की दुआ है आपके साथ, तो हो सकता है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं हो, आपके पास हो सकता है कोई डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं हो, बट जो लाइफ आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चलेगी, आप खुश रहोगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं उसको मानता हूँ। सही, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेंटली भी खुश हूँ, मैं सब तरीके से खुश हूँ। क्योंकि मेरे जो माँ बाप थे, पता नहीं कैसे मुझे थोड़ी समझ आ गई थी, तो मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत किया। लेकिन आज मैं उन चीज़ों को याद करते हुए खुश रहता हूँ कि हाँ मैंने उनको ये कराया, मैंने उनको पूरा नहीं कराया लेकिन थोड़ा तो कराया, ठीक है, वो चीज़ मुझे सेटिस्फेक्शन देती है। दूसरी चीज़, आप अपने बच्चों के सामने, आने वाली जनरेशन के सामने ये एग्जाम्पल पेश करते हो। अगर आप अपने माँ बाप को एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करोगे, ऊंची आवाज़ में बात करोगे, उनको इज्जत नहीं दोगे, उनसे चिढ़ोगे किसी भी बात पे, ना हो सकता है आपके लिए नॉर्मल बात हो कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि असलम मुझे पानी पिला दो, मैं जाओ पी लो, खुद पी लो, दिस इज़ नॉर्मल, ओके, दिस इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन दिस इज़ वेरी बैड बिहेवियर। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी जनरेशन जो अगर आपको देख रही है तो वो भी उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगी और आगे चल के वो तुम्हारे साथ भी ये करेगी।
बिकॉज द रीजन इज क्योंकि वो चीज़ गलत है, आप उसको सिखा नहीं रहे हो। और अगर आप उसको गलत चीज़ नहीं बोल रहे हो कि ये गलत है, तो आगे के लिए उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, तो उसका खामियाजा सिर्फ उनको नहीं, आपको भी भुगतना पड़ेगा। हम फिर भी ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, बट एटलीस्ट हम कर सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। अपने आसपास सब सोच के देखो, जिन जिन घरों के अंदर माँ बाप की इज्जत होती है, बच्चे पलट के जवाब नहीं देते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद भी, जिनके खुद के बच्चे हो जाते फिर भी माँ बाप को जवाब नहीं देते, उनकी औलादें भी उनके दादा दादी नाना नानी की इज्जत करती है। बिकॉज दे क्रिएटेड एटमॉस्फेयर लाइक दिस। वो एटमॉस्फेयर ही बच्चे सीखते हैं, हमारे बोलने से नहीं सीखते। आज हमारी वो छोटी 1 साल की बेटी है रायना, हाँ, वो कैसे चीज़ों को बोल रही है। क्या हम उसको पूरे सेंटेंसेस सिखाते हैं क्या कभी? हम उसको बोलते बेटा मामा बोलो, पापा बोलो, हम पूरी बातें तो नहीं सिखाते। तो वो कहाँ से सीखती है? वो क्यों हमारे साथ रहते हुए हमारी भाषा सीखती है? वो क्यों इंग्लिश या तमिल या तेलुगु नहीं सीखती? बिकॉज वो एटमॉस्फेयर को देख के सीख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। दिस इज ह्यूमन नेचर। आप उसको सिर्फ 1% सिखाते हो, बाकी का 99% वो खुद सीख रही है। वो कैसे सीख रही है? ऑब्जर्व करके। तो आपको अपने घर के परिवार के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है, तो आपको रखना। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आप ही के वहाँ से मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स का भी है। वो कौन है? वो अर्शियान की फैमिली। मैंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने उनके वहाँ के बंद सुना है कि वो फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि जो बड़े बेटे हैं, जब भी वो घर में भी आते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर आके अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, माँ के पास बैठते हैं, 2 बातें करते हैं, माँ तू कैसी है, माँ तू कैसी, जो भी है। उसके बाद अंदर जाके बाकी का काम करते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को वो बच्चे फॉलो करते देख रहे हैं। तो आज मैं उस अर्शियान और उसके ब्रदर वगैरह को भी देखता हूँ, उनके अंदर भी ये चीज़ आई है। और मैं उनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं देखता हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल देख चुका हूँ जहाँ पर ये चीज़ें फॉलो होती हैं। और मैं दूसरे साइड भी देख चुका हूँ, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर करें, क्रिएट करें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक बार चले गए, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। सिर्फ माँ बाप की बात नहीं, हमारे सब जुड़े हुए सारे लोग, ठीक है, जिनसे भी आप लड़ते झगड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि अगर कल को उसको कुछ हो जाता है तो आप ये रोगे कि नहीं, अगर ये जिंदा होता तो मैं इसके लिए करता, मैं इससे गलत लड़ता था, मुझे लड़ना नहीं चाहिए था। आप ये सोचोगे, लेकिन फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो थोड़े पल के लिए यही सोच लो कि वो चला गया और वापस आ गया, तो मैं अपना व्यवहार ठीक कर लेता हूँ। हमारे बीच में प्यार होता है, कई बार हम उसे दिखाते नहीं है, दिखाना भी जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है। और माँ बाप जो है, मैं समझता हूँ कि ये फैमिली बहुत लकी है, क्योंकि ये दोनों अभी तक है। उन फैमिली को देखो जहाँ पर इनमें से कोई नहीं होता है या इनमें से कोई एक होता है, तो आप लोग किस्मत वाले हो, आप इनको संभाल के रखो। और ये बात उन पे नहीं, हम पे भी लागू होती है। और ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे ज्ञान दे रहा हूँ, मैं वैसे भी इनमें से ज्ञान देता हूँ लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझे मालूम है ज़्यादातर सही होता है। कभी कभी इंसान को दिमाग के अलावा दिल से भी सोचना चाहिए। इसी बात को एंड करते हुए, अपनी बात को एंड करते हुए, मैं हो रहा क्या अपनी बात को एंड करते हुए, मतलब मैं अपनी बात को इस सॉन्ग के साथ एंड करता हूँ। ध्यान दीजिएगा सब लोग, अदालत को समाप्त करते हैं। वीडियो बना रहे हो?
खो न जाइए तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सफर मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे। ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी की चिठाई जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की लहर है। खो न जाए